बस तू ना डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे कुव्वत देता हूँ बल्कि तेरी मदद करता और अपनी सदाकत के दस्ते राज से तुझे संभालता हूँ। सामईन, पिछली वीडियो में हमने ऑर्थोडॉक्स बाइबल में पाई जाने वाली दो किताबों इस्तरास की पहली और इस्तरास की दूसरी किताब पर बात की। आज के इस सबक में हम ऑर्थोडॉक्स बाइबल में पाई जाने वाली एक और किताब पर बात करेंगे। ये किताब है मकाबियन की तीसरी किताब। मकाबियन की तीसरी किताब। इस किताब में अस्कंद्रिया और मिस्र में रहने वाले यहूदियों की इज़ारसानी का तज़किरा मिलता है जो उन्होंने बेतुलमाउस चहारम फिलोपातर से उठाना पड़ी। इस किताब में मकाबियन की पहली और दूसरी किताब के बरक्स यूनानी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ किसी बगावत का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इस किताब में भी मकाबियन की दूसरी किताब की तरह यहूदी कौम पर गैर अक़वाम हुक्मरानों की तरफ से यूनानी रवायात को ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाने पर मज़ाहमत का इजहार नज़र आता है। इस किताब में दिखाया गया है कि किस तरह से खुदा गैर कौम के हुक्मरान का इरादा बदल देता है जो अस्कंद्रिया में मुकीम यहूदियों के एक बड़े ग्रोह को शहीद करना चाहता है। इस किताब का खुलासा ये है कि राफिया के मकाम पर बेतुलमाउस चहारम और इंताकस सोयम के दरमियान 217 काफ़मी में जंग हुई। ये जंग बेतुलमाउस जीत जाता है। इस जंग के बाद बेतुलमाउस यरूशलेम की हैकल को रवाना होता है। वो हैकल में अंदर जाने की कोशिश करता है जिस मकाम में गैर अक़वाम का दाखिला ममनू था। यहूदी बादशाह के इस अमल से खौफज़दा होते हैं और उनकी दुआ के जवाब में बेतुलमाउस खुदा की कुदरत से हैकल के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। जब बादशाह वापस अपनी सल्तनत मिस्र में जाता है तो इस सल्तनत में अस्कंद्रिया में मुकीम यहूदियों से हैकल में होने वाली अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। बादशाह हुक्म जारी करता है कि यूनानी देवता डियोनासियस की पूजा की जाए और इसकी पूजा से जो कोई इनकार करे उसे कैद में डाल दिया जाए। इस हुक्म के खिलाफ बगावत करने वालों के लिए बेतुलमाउस अपने मशीरों को हुक्म देता है कि 500 हाथियों को नशा देकर इन्हें स्टेडियम में बागी यहूदियों पर छोड़ दिया जाए ताकि ये हाथी यहूदियों को कुचल डालें। पहली मर्तबा जब हुक्म पर अमल दरामद कराने का वक्त आता है तो बादशाह नींद से बेदार नहीं हो पाता। दूसरी दफ़ा अगले दिन वो मौजज़ाना तौर पर यहूदियों की बगावत को भूल जाता है और उल्टा अपने मशीरों पर गुस्सा हो जाता है जो यहूदियों को मार डालने का मंसूबा बनाते हैं। तीसरी दफ़ा इसी शाम बादशाह फिर से अपने अमले को हुक्म जारी करता है कि यहूदियों को मार डाला जाए और इस दफ़ा हुक्म की तामील होती है और हाथियों को नशा देकर यहूदियों को कुचल डालने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहूदी खुदावन से रहम की दुआ करते हैं और आसमान से 2 फरिश्ते मदद के लिए आते हैं। तब यही हाथी यहूदियों को कुचलने की बजाय शाही फ़ौज पर हमला कर देते हैं। इस सारे अमल पर बेतुलमाउस अपने ही मशीरों को कसूरवार ठहराता है। आखिरकार बेतुलमाउस यहूदियों को आज़ाद कर देता है और 7 दिन तक उनके साथ ईद मनाता है। ये किताब गालबन पहली सदी के इख्तिताम से पहले और मकाबियन की दूसरी किताब के बाद लिखी गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम ऑर्थोडॉक्स की एक और किताब पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।